हम लोग मंदिर में आ रहे हैं, मगर काफ़ी कुछ हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि बाहर के लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, और जब उसके आंसर नहीं होते हमारे पास तो कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे कुछ सुनते हैं, वहाँ पे पूछते हैं क्वेश्चन, हमारे पास आंसर नहीं होते तो प्रॉब्लम है ना। सो अब ये जो कन्फ्यूजन है, ये बाहर के लोग क्या पूछते हैं आंसर, ये तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर कि क्योंकि उम्र है भक्ति करने की, यही कहते हैं ना। तो बुढ़ापे में करना है, ठीक है, अभी से क्या तुम मंदिर जा रहे हो, झोला माला पकड़ के बैठे हो, यही पूछते हैं ना लोग। मगर ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। मान लीजिए आपसे पूछा भाई ठीक है अभी क्या उम्र है, अभी क्यों कर रहे हो, तो इसका क्या आंसर देते हो आप लोग, क्या देते हो। भागवत जी का वीडियो देखा था, छोटे भागवत जी नहीं है कृष्ण, मुझे नहीं पता कौन है, आंसर क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जब 4 महीने के हम पेट में होते हैं ना, तब कृष्ण जी से बात होती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य, जो तुम्हारा गोल होगा वो भक्ति करना ही होगा जब तुम बाहर आओगे। ये आंसर दोगे, हाय हाय साइंटिफिक एज में ये आंसर दोगे, कोई मानेगा। राजपुरा में मान लेंगे, दिल्ली में कोई नहीं मानेगा, उठा के फेंक देंगे। राजपुरा वाले फिर भी मान लेंगे थोड़ा, कौन मानेगा, ऐसा कोई आंसर मानेगा, बताओ मुझे, आप लोग बताओ, कोई मानेगा। तो साइंटिफिक कुछ ढंग का लॉजिकल आंसर होना चाहिए ना। कभी पता नहीं होता कि मृत्यु कब आ जाए, तो जब से हमें पता हो तब से। ओके गुड, एक आंसर ये है, ये सही है ना आंसर, कि मृत्यु कब आ जाए ये नहीं पता हमें। सो बूढ़े होके करेंगे, बैल बूढ़े ही नहीं हुए तो क्या करोगे, इसको क्या पता। सो जब जागे तब सवेरा, जब जितनी जल्दी हो सके तब तो कर लो, क्योंकि कल का ही नहीं पता हमें, जब हम जिंदा रहेंगे क्या होगा भगवान जाने। ये अच्छा आंसर है। और कोई आंसर है। एनालॉजी दे सकते हैं कि भगवान को लाइक फ्रेश फ्लावर्स ही चढ़ाते हैं, लाइक मुरझाते, तो इस तरह जब मतलब यूथ में हम लाइक बुढ़ापे में फिर बाद में फिर भक्ति नहीं होती, लाइक सुनना कम हो जाता है, लाइक फिर नाम जपते मुश्किल हो जाता है। ये भी है, अगर बूढ़े मान लीजिए हो भी गए, मरे भी नहीं, तब भी बुढ़ापे में तो करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं, 1000 बीमारियाँ होंगी, 1000 प्रॉब्लम होंगी, करोगे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ, और क्या आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये आंसर काफ़ी है। नहीं, एक और चीज़ कह सकते हो आप कि भाई अब मान लीजिए वो कह रहे हैं कि यार अब कैसे होगा भक्ति, मतलब बुढ़ापे में कर लो, अभी क्या करने की ज़रूरत है, अभी कमा लो, यही कहते हैं ना, अभी सेटल हो जाओ। भाई एक और आंसर दे सकते हो यार कि भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे माइंड टेंशन फ्री रहे और शांत रहे, ये भी तो फ़ायदा है भक्ति करने का। तो भक्ति करने से माइंड टेंशन फ्री रहता है, शांत रहता है, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। उल्टा है, तो आप कह रहे हो अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है। लॉजिक उल्टा हो गया ना, क्योंकि आजकल टेंशन इतनी है लोगों को, स्ट्रेस इतना है, फिर उसके लिए लोग 1000 चीज़ें करते रहते हैं। ये स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तो फिर क्या क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, आदमी पागल हो जाएगा। तो भक्ति करने से तो स्ट्रेस टेंशन खत्म होती है, काम ज़्यादा अच्छा होता है। तो उनका लॉजिक बिल्कुल उल्टा हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं अभी क्या ज़रूरत है, हम कह रहे हैं अभी तो ही ज़रूरत है, बाद में तो बुढ़ापे में तो कोई ना कंपटीशन है, ना कोई कैरियर है, ना कुछ करना है, बैठना ही है खाट पे, तो उस टाइम क्या करेंगे, झक मारेंगे करके। ये आंसर दे सकते हो आप, तो ये आंसर परफेक्ट उनको समझ आएगा, तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है कर लो, दैट्स ओके। क्लियर हो गया। ओके, सो एक ही क्वेश्चन है, तो और क्या पूछते हैं लोग।
लोग ये पूछते हैं नाम करने, ये माला घुमाने से क्या होगा, बेकार। ये पूछते हैं ना लोग कि माला घुमाने से क्या है, क्यों माला घुमाते रहते हो। उसकी जगह कुछ और ढंग का काम कर लो, मेडिटेशन कर लो, नहीं योगा कर लो, कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं। माला वाला क्या है, माला तो अपना चलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या दोगे? प्रभु मैंने ये थोड़ा एक्सपीरियंस करा है, जब भी मैं माला लेता हूँ थोड़ी हमारी ना सेंसेस कंट्रोल होती है, जैसे हम बोलते हैं साथ साथ हमारी इसकी मूवमेंट चल रही है, तो आई थिंक इससे हमारी सेंसेस कंट्रोल है, थोड़ा माइंड शार्प हो, ऐसा एक्सपीरियंस। हाँ, और मेडिटेशन से मेडिटेशन कभी हुई नहीं हुई ना। हाँ, तो वही तो कहते हैं मेडिटेशन करके देखो भाई, चैंटिंग वैंटिंग से क्या होगा, यही कहते हैं वो लोग। मगर मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन से आप, मेडिटेशन और चैंटिंग में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से आपका, उससे भी मन शांत होता है, ऐसा नहीं है मन शांत नहीं होता, आप करके देखोगे ना आपका मन शांत होगा। बट मेडिटेशन से सेंसेस कंट्रोल नहीं होती, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं चैंटिंग से मन शांत भी होगा और आपका माइंड भी कंट्रोल आएगा, मगर मेडिटेशन से माइंड कंट्रोल नहीं होता, बस शांति मिलती है। जब तक मेडिटेशन है तब तक ठीक है, मेडिटेशन खत्म हो गई तो फिर खत्म हो जाता है, ये होता है। मेडिटेशन तब तक है तब तक तो माइंड कंट्रोल है, जब मेडिटेशन खत्म हो गई तो वो खत्म। मगर चैंटिंग से आपका माइंड कंट्रोल परमानेंटली आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। माइंड कंट्रोल आ गया तो फिर बस आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, काम खत्म हो गया, और यही तो है, और क्या है। और क्या क्वेश्चन है, और क्या पूछते हैं बाहर के लोग? आपसे क्वेश्चन तो पूछते होंगे, और क्या पूछते हैं बताओ फिर। एक प्रभु ये पूछते हैं कि जैसे कि कीर्तन काफी बड़े लेवल पे भी होते हैं, तो ऐसे इतना हाई वॉल्यूम में क्यों, आराम से भी तो। ये भी कहते हैं कीर्तन इतने जा रहे होते हैं, इतना हाई वॉल्यूम पे भी क्यों कीर्तन कर रहे हो। और कहते हैं कि धोती को डालते हैं। धोत पोप देंगे। सो कीर्तन इतना लाउड क्यों करते हो? जैसे हम लगा देते हैं ना, स्पीकर भी लगा रखे हैं, और वैसे भी चैंटिंग भी हरे कृष्णा क्या है, मन में करो आराम से, अजप अजप और 1000 चीज़ें हैं, इन्हें दूसरों को तंग क्यों करना है। वेल अब आप देखो, आप उनसे बोल सकते हो कि अगर आप मुस्लिम कंट्री जाओगे तो वहाँ तो पूरे भोपू लगे होते हैं और 5 बार नमाज के लिए बुलाते हैं, पता है, बुलाते हैं ना नमाज के लिए, क्या बोलते हैं उसको, जो बुलाते हैं नमाज के लिए उसको कुछ बोलते हैं, मुल्ला जी है मुल्ला जी कॉल, उसको कॉल कहते हैं नमाज के लिए, उसका नाम होता है उसका एक। और वहाँ पे फिर नमाज सारे भोपुओं में गाते हैं वो लोग, सब सुनाई देता है। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि लोगों तक भगवान का नाम पहुँचे। तो हम भी देते बोलते हैं, हम भी स्पीकर में चिल्लाते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बोला भाई लोग मंदिर नहीं आना चाहते इस युग में, इसलिए हम ही उनके घर चले जाते हैं। अब घर में भी नहीं आने देंगे हमें, तो बेस्ट है भोपू लगा दो, हम भगवान का नाम तो जाएगा, कुछ तो जाएगा कानों में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था हम हरे कृष्णा नहीं, हम हैरिस कृष्ण है। हरास नहीं करते हम हरे कृष्णा नहीं, हम हरास कृष्ण है। हम लोगों को तभी तो हम सड़क पे भी कीर्तन करते हैं, सुबह भी सुबह प्रभात फेरी नहीं होती जब सब सो रहे होते हैं, हरे कृष्ण तो वो नींद में सुबह सुनाई देगा, चलो यार कुछ तो गया उसके मन में, इसलिए हम लाउड करते हैं कीर्तन। क्लियर हो गया? सब मन में भी कर सकते हैं, मगर मन में करने से फ़ायदा नहीं होगा, और लाउड करने से सिर्फ आदमियों को फ़ायदा नहीं है, पक्षी हैं, जानवर हैं, सब सुनते हैं। और जिसके कान में भगवान का नाम जाएगा उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। भगवान का नाम चला गया, चाहे जानते समझे चाहे ना समझे, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और कुछ क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहा था? हाँ, अजान कहते हैं मुस्लिम कॉल को, अजान होती है सुबह सुबह नमाज के लिए।
कि धोती क्यों पहनते हो, धोती क्यों पहनते हैं हम, स्टाइल है, हमारा स्टाइल है यार, 1000 स्टाइल है, हमारा स्टाइल ही है ये बोल देना, और क्या, ये आंसर ठीक नहीं है, बस सिंपल आंसर है, ख़त्म हो गया। मुझसे भी, मैं जब कॉलेज में था MBBS के, तो मेडिकल कॉलेज में, तो मुझसे पूछा था कंठी क्यों पहनते हो, तिलक लगा के जाता था मैं, तिलक क्यों लगाते हो, मैंने कहा स्टाइल है, फैशन है। तो मैंने कहा, तो सारे जो लड़कियां थी उन्होंने कहा बड़ा अच्छा फैशन है यार, ये कंठी बड़ी सुंदर लगती है, मैंने कहा तुझे पहननी है, कहते हाँ बहुत अच्छा, मैं ला के दी सबने, पूरी क्लास आधी लड़कियों ने कंठी पहन ली, क्योंकि मैंने फैशन बोला ना, अगर मैं रिलीजियस बोलता तो नहीं मानते, कहते बड़ी सुंदर लगती है यार कंठी, तो हमारी तो कंठी ऐसे नॉर्मल है ना, तो ऐसे तो कुछ कंठी में तो चांदी के वो लगे होते हैं, सुंदर सुंदर भी आती है, बीड हाँ, तो मैंने सुंदर ला के दे दी, सबने पहन ली, तो उसने कहा हाँ बड़े सही लग रहा है। So, आंसर जब देते हैं ना किसी को, तो आंसर ज़माने के हिसाब से देना चाहिए, वरना लोग आर्ग्यू करते रहेंगे, लोग वो पूछ रहा है आपको आर्ग्यू करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा ना पूछ रहा है, बैंड बजाने के लिए पूछ रहा है वो, तो आपको भी ऐसा आंसर बोलना चाहिए कि वो बैंड बजा ही ना पाए, ख़त्म। तो आप बोलोगे धोती इसलिए पहनते हैं, शास्त्रों में दिया, फिर वो बैंड बजाएगा, हाँ साले तू इनका पिछड़ा है, ये है वो है, आप बोलो लेटेस्ट स्टाइल है। क्लियर हो गया, बस ये आंसर देना। और क्या क्वेश्चन है? कुछ लोग पूछते हैं ये सब करने से मिलता है, मतलब मेरे दोस्त से पूछते हैं, मैं तो ये सब करने से क्या मिलेगा? हाँ। अब आप अभी लेट आए हो गया, ये यही है मैंने बताया था, क्या मिलेगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लाइफ में, आप अलर्ट हो। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, मेरे फ्रेंड से पूछा था किसी ने, उसने मुझे बताया था। तो आपने आंसर नहीं किया उसको? नहीं, मुझे पता नहीं था। आप ये आंसर करो ना कि ये सब करने से माइंड कंट्रोल आएगा, माइंड कंट्रोल आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जो भी काम करोगे, लोगों को 6 घंटा लगेगा, हमें 3 घंटा लगेगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई ना CPU की। और प्लस एक और फ़ायदा है, ये सब करने से भगवान की प्रोटेक्शन रहेगी, गाइडेंस रहेगी, नहीं तो गाइडेंस रहेगी तो हम लाइफ में सही डिसीजंस लेंगे, वरना कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। और बता सकते हो ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से हम लोग हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है ना हमारी, बाहर का गंदा बंदा नहीं खाते इधर उधर का, तो हेल्दी भी रहेंगे, सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये सब करने से स्पिरिचुअली भी बेनिफिट है, मेंटल भी बेनिफिट है, बॉडीली बेनिफिट है, सभी तो बेनिफिट है, तो क्यों ना करें? हम पागल हैं नहीं करेंगे? कोई लॉस ही नहीं है। लॉस क्या है? लॉस वो कहेंगे लॉस है यार, तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, इतने टाइम में तो पढ़ लो। तो यार तो हम पढ़ने वाला टाइम थोड़ी ना हटा रहे हैं, जो तुम वहाँ पे पार्टी में घूम रहे हो हम यहाँ आ रहे हैं, घूमेंगे तो सही ना, कहीं तो जाएंगे, तुम यहाँ घूमने आ रहे हैं, ठीक है। तुम लोग पार्क में घूमते रहते हो, यहाँ घूम जाते हैं। हमारा ये एक्स्ट्रा टाइम है जो हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम है ना जो हम कर रहे हैं। बाकी मेन टाइम में जो हमें करना है कर रहे हैं, हम ड्यूटी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो थोड़े ना कि हम वो छोड़ के यहाँ पे पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो ठीक है, उसमें क्या है। लोग जिम जाते हैं, लोग शाम को मूवीज़ जाते हैं, हम यहाँ ये करते हैं, हमें इसमें अच्छा लगता है। तो उससे बोलो यार तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा, ये तो ठीक है ना, बस। डेटी और नॉर्मल डिवोटी में क्या फर्क है? किसमें? डेटी, DEITY, DT DT और नॉर्मल डिवोटी क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। DT नहीं होता, DEITY। वो क्या होता है? आप लोग होते हो जैसे आप हो। हम DT थोड़े ना है, DT तो मूर्ति होती है। आया था ना पिछली बार, तो फोन पे बता रहे थे प्रभु जी। नहीं कुछ नहीं होता DT VT। एनीवे, और क्या क्वेश्चन है? मुझे ये तो क्वेश्चन सही नहीं है। और बहुत पूछते हैं कि तुम अनियन गार्लिक खाने से मना क्यों करते हो? हाँ ये पूछते हैं, हाँ। साइंटिफिक रीजन नहीं पता उसका, ये मतलब तामसिक या भगवान वो मानते हैं। तामसिक नहीं बोलो आप, किसी को पता नहीं है नहीं। ब्रांड जाते हैं वो कहेंगे तामसिक तो बनना ही है हमें,
वो मत बोलो आप, वो तो आंसर गलत हो जाएगा। आप बोलो अनियन गार्लिक खाने से हेल्थ बेनिफिट है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग होती है, अच्छा है। बट डेली खाने से बॉडी को हार्म होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है ज़्यादा, तो उससे एजिंग जल्दी होती है और आपकी मेमोरी कम होगी अनियन गार्लिक खाने से। ये प्रूवन है, आप देख लो, आप रिसर्चेस पढ़ लो, आप रोज़ जो अनियन गार्लिक खाएगा उसकी एजिंग जल्दी होगी, उम्र जल्दी बढ़ जाएगी और मेमोरी कम हो जाएगी उसकी। पंजाब में बहुत खाते हैं नहीं लहसुन प्याज, बाहर यूपी वूपी में लहसुन नहीं चलता, प्याज ज़रूर चलता है। और राजस्थान में तो प्याज भी बहुत लोग कम खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कृष्ण डिवोटी हैं। सो पंजाब में क्या है, पंजाब में प्याज लहसुन तभी तो दिमाग कम है सबका। प्याज लहसुन खा के कहाँ है दिमाग, कंपैरेटिवली कम है। साउथ इंडिया जाओगे, साउथ इंडिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मानते हो नहीं मानते हो, सुपर इंटेलिजेंट, क्योंकि साउथ इंडिया में ब्राह्मणिकल लोग होते हैं, ब्राह्मणिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो काफ़ी लोग प्याज नहीं खाते। ये श्री वैष्णव और ये लोग प्याज नहीं खाते, मतलब बहुत इनका ये खाते हैं वैसे जिन्होंने अमृत चखा होता है, अलाउड है प्याज लहसुन। इनको प्याज लहसुन का बिल्कुल अच्छा, मीट का मना है, मीट और शराब। गुरुद्वारे में भी बनता है। हाँ वो प्याज मिलता है। सो तो जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, या आप बोलते रिसर्चेस तो ही, हम तो उसी से चलते हैं, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाते। दूसरी बात यह है कि प्याज लहसुन खाने से बदबू आती है ना मुंह से, तो मुंह से बदबू आएगी तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, तो क्यों खा रहा है तू, काम खत्म हो गया। बोल क्यों खाना है भाई, जिस चीज़ से बदबू आ रही है क्यों खा रहे हो? भगवान ने बनाई इसलिए बदबू उसमें डाली है कि मत खाओ, इसलिए डाली है कि पता लग जाए नहीं खाना, फिर भी खा रहे हो तो क्या फ़ायदा, मतलब एक इंडिकेशन तो है ही ना। बकर ये रीज़न सेकंड देना, पहला रीज़न वही देना। साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं, एजिंग जल्दी होती है, फ्री रेडिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं डेली खाने से। डेली खाना अच्छा नहीं है। हाँ कोई कभी कभी बीमारी के लिए खाना ठीक है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे। आर्थराइटिस है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो बहुत हेल्प करता है गार्लिक, ठीक है आप खा लो। मगर यहाँ तो हर चीज़ में प्याज डालते हैं ना, हर चीज़ में डलती है ना प्याज लहसुन तो हर चीज़ में डलता है यहाँ सब्जी में, वो तो खराब ही है। और हमें इसलिए मना है क्योंकि उसके बेनिफिट कम है, हार्म ज़्यादा है, इसलिए नहीं खाते। मतलब आपका रिस्क रेशो होती है ना, बेनिफिट हार्म रेशो, तो हम इसलिए नहीं खाते, काम खत्म हो गया। और क्या पूछना है? काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कहते हैं कि तुमसे इन आत्माओं पर ये हम आत्मा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कोई भी सीटी स्कैन या कुछ भी से, जैसे आप कह रहे हैं कि हार्ट में, तो आत्मा कैसे, अब मुझे बताओ, जैसे आत्मा नहीं पता लगेगा ना सीटी स्कैन एक्सरे किसी से, तो यार मुझे बताओ मतलब तो प्रूफ क्या है कि मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन पूछते हैं लोग, यू राइट, मगर हमारा आप उनसे क्वेश्चन पूछो, यार मुझे बताओ हीट एनर्जी, देखिए हीट एनर्जी पता है ना, क्या उसको सीटी स्कैन एक्सरे कर सकते हो? होता है? तो क्या हमारे अंदर हीट नहीं है? सीटी स्कैन में तो पकड़ नहीं आएगी, ना एक्सरे में पकड़ आएगी, मगर है। तो ये जितने भी एक्सरे और सीटी स्कैन है ना, ये सारा मैटर को करते हैं, है ना, मगर एनर्जी का सीटी स्कैन एक्सरे नहीं होता, एनर्जी है। सो आत्मा एनर्जी है, मैटर नहीं है, इसलिए सीटी स्कैन और उसमें नहीं आता। अब अगर आपको एनर्जी को पता लगाना है, एनर्जी है, मान लीजिए हमारे अंदर हीट है, तो कैसे पता लगेगा? थर्मोमीटर से पता लग सकता है, हाँ, या आप में हीट कितनी है ना, आप उससे पता लगा सकते हो। लगा लो आपका टेम्परेचर इतना है, फीवर में बढ़ जाता है,
सो अब आपके पास आपके अंदर आत्मा की एनर्जी है, कैसे पता लगेगा? उसके लिए अभी तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है साइंस के पास। आप ये बोल सकते हो तुम्हारी साइंस अभी एडवांस नहीं है, बट एक चीज़ होती है कर्लियन फोटोग्राफी। जाके देखना आप गूगल पे, कर्लियन फोटोग्राफी। तो वो क्या करते हैं, वो लोग आपकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें आपके ऑरा दिखाई देते हैं। ऑरा होते हैं ना, पता है ऑरा? आप देखना गूगल पे जाके, तो उसमें आपको जिसकी फ़ोटो लूँगा तो इसके यहाँ पे रेड लाइन दिखाई देगी, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रीन, ऐसे दिखाई देगा चारों तरफ। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसके लाल दिखाई देगा आधा, जो शांत है तो ब्लू दिखाई देगा, जो प्योर है तो वाइट दिखाई देगा, समझे? तो ऑरा होते हैं। तो एटलीस्ट कर्लियन फोटोग्राफी से हमें ऑरास पता लगते हैं। कुछ मशीन डेवलप हुई है, आगे और कर लेंगे साइंस अगर और एडवांस हो जाएगी, मगर अभी तक कोई एडवांसमेंट नहीं है, बहुत पीछे इस मामले में। चलो हीट को तो पता लगाओगे थर्मोमीटर से, है ना, मगर बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसे क्वांटम एनर्जी कैसे पता लगाओगे? नहीं पता लगा सकती है आपको। उसके लिए फिर उन्होंने वो बनाया साइक्लोट्रॉन, इतना बड़ा, स्वीडन में, करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ लगा के, तब जाके उनको क्वांटम एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दिखाई देती है। नहीं, वो उस पर ऐसे लाइनें आती हैं। तो जब क्वांटम एनर्जी करने के लिए इतना ज़्यादा पैसे खर्च करके मशीन अब बन रही है, तो आत्मा जो एनर्जी है उसको करने के लिए क्या मशीन बनानी पड़ेगी, सोच लो। अभी बहुत पीछे, अभी बनी नहीं। हाँ, पार्टिकल एक्सीलरेटर, साइक्लोट्रॉन, स्वीडन में है ना, जो 24 किलोमीटर की मशीन है। 24 किलोमीटर की मशीन है, इतनी बड़ी, ज़मीन के नीचे सर्कल में, उसमें भेजते हैं पार्टिकल, टिंग 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 टिंग, फिर कोलाइड करते हैं, फिर उससे आता है, फिर उसके लाइनें दिखाई देती हैं, उससे पता लगता है क्वांटम एनर्जी। 24 किलोमीटर, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिया उन्होंने। सो जब क्वांटम एनर्जी, जो कि साधारण संसार की एनर्जी, उसको देखने के लिए आपको इतना एडवांसमेंट चाहिए, तो आत्मा की एनर्जी देखने के लिए कितनी एडवांस करनी पड़ेगी, मशीन बनानी पड़ेगी? है ही नहीं अभी, ठीक है, बस ये बोल सकते हो आप, साइंस इतनी एडवांस नहीं है। क्लियर हो गया? वैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक और आंसर है, आपका मन है, आपका है मन, है या नहीं है ना? इसका है, दिमाग है, दिमाग है ना सबका, मगर मन को देख सकते हो, ब्रेन को देख सकते हो, माइंड को नहीं देख सकते। विचारों को देख सकते हो किसी मशीन से? विचार है आप में या नहीं? हम तो नहीं देख सकते मशीन से, तो हम नहीं है इसका मतलब। किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो कहेगा कि विचार नहीं है? विचार है, मगर किसी मशीन से आप नहीं देख सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मशीन नहीं है ना? या ऐसी चीज़ें हैं, एनीवे इसका एंटी आर्गुमेंट हो सकता है, बट छोड़ो, चलो। सो लाइक दैट, सो महात्मा भी एक एनर्जी है, उसको अभी फाइंड करने के लिए मशीन नहीं है, दैट्स ऑल। जब बन जाएगी तो देख लेना, मगर उससे पहले हमारे पास सिस्टम है आत्मा को देखने का, मेडिटेशन। अगर चैंटिंग सही से करोगे तो आत्मा को आप अपने अंदर देख सकते हो। काम खत्म हो गया तो वो कर लो, मशीन की क्या वेट करनी है, बस। और क्या पूछना है? तो लोग पूछते हैं भी बाल क्यों पूरे कटा देते हैं, पीछे धोती में रखते हैं। बाल कौन कटाता है? जैसे कोई दीक्षा लेते हैं उस टाइम कटाते हैं, धोती वगैरह में रखते हैं। बाल क्लीनिनेस है, और क्या। सर हल्का हो जाता है इसलिए कटवा लेते हैं। अगर आप सही आंसर देना चाहो, सही आंसर ये कि बालों में पाप होते हैं। पता है ना आपको? जैसे जितना बालों को लोग फैशन करते हैं ना, मेरे बाल ये हैं, पंजाब में तो बहुत ही हालत ख़राब है, यहाँ से कटवा लेंगे, खड़ा कर लेंगे, पता नहीं क्या झक है, पूरे जोकर है यहाँ तो।
तो वो अब बालों पे इतना पड़ गए हैं, मगर शास्त्रों में बाल जो है उसको पाप का घर माना है। क्यों? आप बताओ क्यों बालों में पाप है? आप कहोगे कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे बालों में पाप है? सोचो। क्या हो गया? कैसे प्रूव करोगे? सिंपल सा लॉजिक है। बालों में पाप है, इसको प्रूव करने का बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या है? बाल जिंदा है मरे हुए हैं? जिंदा होते हैं मरे हुए होते हैं बाल? जिंदा है। दिमाग खराब है क्या? फिर नाई के पास जाओगे, काटेगा तो दर्द नहीं होगा? मेरे बाल काट रहा है, ऊ कौन काट दे तो बस। क्या दर्द नहीं होता क्या? मरे हुए होते हैं, डेड है ना, तभी तो दर्द नहीं हो रहा। शेव नहीं करते, मूछें नहीं काटते अपनी, तो क्या जिंदा है क्या? अपनी स्किन काटोगे तो पागल ही हो जाओगे। ये सब डेड चीज़ें हैं, नेल्स ये सब मरे हुए इसलिए क्योंकि पाप है इसमें, उसे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये जितने भी हम पाप करते हैं वो इस रूप में बाहर निकलते हैं, तो इसलिए हम इसको काट देते हैं। इसलिए किसी भी होली प्लेस में जाओ पहले शेव कर लेते हैं सर। एक तो ये लॉजिक है। तो जो जिनके बाल बहुत बड़े बड़े रखते हैं ना, वो उसके लाइफ में ज़्यादा पाप होते हैं, उसका माइंड ज़्यादा खराब होगा उसका। इसलिए छोटे बाल रखना बेटर है, गंजे तो नहीं होंगे, छोटे बाल ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा ये पॉइंट है कि बाल जो हैं वो शास्त्रों में लिखा है कि वो कॉस्मिक नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी तो पता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। बाल नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं सारे, इसलिए जितने भी संत हैं वो शेव करके रखते हैं। देखा है आपने? बुद्धिज़्म में भी शेव है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होती फिर यहाँ पर, तो माइंड स्टेबल रहता है। इसलिए भी बाल काटने की प्रथा है। इसलिए होली प्लेस में जाओगे बाल कटवाते हैं कि भैया नेगेटिव एनर्जी ना जाए, माइंड थोड़ा शुद्ध रहे हमारा, इसलिए भी बाल काटते हैं। और मतलब या ये दो चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? इसलिए बाल काटते हैं, दैट्स ऑल। और कुछ? इसका ये एंटी आर्गूमेंट कि काफ़ी और रिलीजन है उसमें बड़े बाल रखते हैं, सिखिज़्म क्योंकि हम पंजाब में हैं तो फिर सिखिज़्म में बड़े बाल रखते हैं। सिखिज़्म में नहीं काटते बाल। आई थिंक वो तो इसलिए था ना क्योंकि उनके गुरुओं ने बोला कि उनको फाइटर बनना था ना, फाइटर बनने के लिए उन्होंने बड़े बाल रखे थे। बाद में दाढ़ी मूछें रखी थी ना उन्होंने, गुरु गोविंद साहब ने और गुरु तेग बहादुर इन्होंने कहा कि क्योंकि अब बाल काट के रहेंगे तो बच्चे लगेंगे, खतरनाक नहीं लगते ना। और एक और रीज़न था कि अगर सबकी दाढ़ी मूछेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, एक से ही लगेंगे सब, तो उसमें पहचानना मुश्किल था। तो वो फाइटिंग स्किल्स के लिए बेटर था, इसलिए उन्होंने रखा था बाल दाढ़ी मूछें। ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, रिलीजियस कंसर्न कि बाल क्यों नहीं काटने, दाढ़ी क्यों नहीं काटनी, मूछें नहीं काटनी। हिस्ट्री में तो ऐसा लिखा है। अब एक प्रथा चल गई है कि बाल दाढ़ी मूछें नहीं काटनी, ये नहीं काटनी, ये प्रथा चली है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अब कौन सी लड़ाई हो रही है? सो एटलीस्ट हिस्टोरिकल जो स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं। हिंदुइज्म में भी काफ़ी लोग जटाएं रखने का हिंदुइज्म में हाँ जटाएं रखते हैं, योगी लोग जटाएं रखते हैं। जटा वो इस योगी को अलाउड है, क्योंकि योगी लोग अपनी सिद्धियां यहाँ पे रखते हैं जटाओं में। तांत्रिक भी रखते हैं, सिद्धियां बालों में रखते हैं, तो वो एक पर्पस है रखने का। हमें वो सिद्धि से मतलब ही नहीं है। उनमें नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं जटाओं में, मैं कहा क्योंकि योग और करते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी हटा के वो सिद्धियां रख लेते हैं। हम तो कोई प्रोसेस भी फॉलो नहीं कर रहे कि हम नेगेटिव एनर्जी हटाएं योग वोग करके, तो बेटर है बाल काट के अपना ख़त्म करो। श्रील प्रभुपाद ने कहा क्लीन भी रहोगे, क्लीननेस भी रहेगी, बस दैट्स ऑल। जटिलो मंडिलो। और कुछ पूछना है? कई लोग पूछते एक हैं सेकेंड। जो 7 लोग होते हैं ऊपर के लाइक हम लोग वो मिडियल वर्ड्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो फिर हमें हमारी ये मिडियल बॉडी के द्वारा हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते उन लोगों को,
ये मेरी बॉडी किनको? उन लोगों को नहीं है, आपको दूसरी बॉडी चाहिए वहाँ जाने के लिए, एस्ट्रल बॉडी मटेरियल नहीं होता है। एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल बॉडी एनर्जी से बनी होती है, मैटर से नहीं बनी होती, मगर है मटेरियल। फिर उन लोगों मैं- को क्यों मतलब स्पिरिचुअल में काउंट क्यों नहीं करते मटेरियल नहीं करते? क्योंकि वो अभी एनर्जी और मैटर से डील कर रहे हैं। मटेरियल में एनर्जी और मैटर दोनों आएगा ना, इजिकल टू MC² है ना, तो एनर्जी से बनी होती है, हमारी मैटर से बनी होती है, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं। स्पिरिचुअल नहीं है वो। स्पिरिचुअल बॉडी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जहाँ पे ना एनर्जी है ना मैटर है, स्पिरिट है, वो अलग तरीके की चीज़ है। काफ़ी ये बात चल रही थी कि जैसे मून है, मून तो आप जैसे शास्त्रों में कि वो स्वर्गीय है, तो मून को हमने एक्सेस कर लिया यूजिंग अ मशीन। शिला प्रभुपाद ने कहा था, जब ये मून लैंडिंग की थी ना पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इन्होंने, तो प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो उन्होंने कहा अरे प्रभुपाद मून पे चले गए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है क्या है वहाँ पर? उन्होंने कहा वहाँ पे कुछ नहीं मिला, वहाँ पे तो बस मिट्टी मिट्टी कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब मून पे नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे मून पे तो शास्त्र में लगा सिविलाइजेशंस हैं, पैलेसेस हैं, लोग रहते हैं, तो नहीं गए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं गए मून पे। सो अब कहाँ गए हैं फिर? मून पे नहीं गए तो कहाँ गए हैं? वह कहाँ गए हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मून और अर्थ के बीच में कोई चीज़ आ गया, वहाँ गए हैं, मून पे नहीं गए। क्योंकि अगर जब जैसे मून की तरफ भेजा था ना ट्रेजेक्ट्री, तो मून तो जो मून के जो मून पे रहते हैं लोग, उन्होंने इल्यूजन करके उसको कहीं और भेज दिया, वो पता नहीं लगा हमें, वहाँ गए हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे जैसे सन भी है तो नासा का ये मिशन या सैटेलाइट भेजता है कि सन के पास विद इन 1000 किलोमीटर रेंज या फिर ऐसे ऐसे मिशन होते हैं, तो सन के पास ही जा रहे हैं क्योंकि एनर्जी का सोर्स सन के पास पहुँच जाएगा, जल ही जाएगा सब कुछ। नहीं काफ़ी उसकी ऑर्बिट के पास नासा ट्राई करता है कि उस पे एनालिसिस करने के लिए सन स्टार्स पे। तो क्या दिखाई देगा वहाँ? कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो तो सब आगे ही आ गया, ज़्यादा पास भी नहीं आ सकते, पिघल जाएगा सब कुछ। शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है कि वहाँ पे सन गॉड भी हैं और वो उनका है, राज्य भी है। वो तो अंदर है सन के, बाहर तो पूरा आ गए। तो वहाँ पे जो अंदर जाने के लिए पोर्टल्स हैं, पोर्टल समझते हो ना, पोर्टल पता है ना, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो उसके थ्रू अंदर चले जाते हैं वो, हमें पता ही नहीं। अंदर सब अंदर ठंडा है, अब वो साइंस को नहीं पता। अंदर सब सुंदर है, बाहर ही बस न्यूक्लियर फ्यूजन से बाहर बना रहता है, इतनी अग्नि होती है। और उसके अंदर जाने का, बाहर जाने का रास्ता सन जो सूर्य के लोग को पता है कैसे आना है बाहर, कैसे जाना है अंदर, वो करते हैं। काफी लोग इस पे डिबेट करते हैं कि तुम्हारा गोल ये निर्वाण क्यों नहीं है, या फिर ब्रह्म में एक होना क्यों नहीं है, या फिर ऐसे चीजें बोलते हैं। नहीं है तो नहीं है, क्या कर लोगे? बोलो नहीं है, इसमें क्या डिबेट है? नहीं ये है कि ब्रह्म में लीन होकर तुम परमानंद की प्राप्ति करोगे ऐसे। तो हम ब्रह्म में क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति करके परमानंद की प्राप्ति करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो ठीक है, सुपीरियर बन जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है? बन जाओ तुम ब्रह्म में लीन हो जाओ, हमें नहीं होना। अब वो कोई कहेगा यार हम तो ना यहाँ पे आना चाहते ना, हम तो पैसे कमाना चाहते हैं, उसको अपना आइडिया नहीं, कहेगा मैं कनाडा आना चाहता हूँ, हम ये करना चाहते हैं बस। और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कंप्लीट हैप्पीनेस है, इसलिए हम करना चाहते हैं बस, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया काम। क्लियर? बस और क्या करना है, बेकार का लॉजिक है। सुपीरियर इन्फीरियर में पढ़ना नहीं चाहिए, पता है, लोग डिबेट करते हैं हमारा सुपीरियर तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा सुपीरियर हमारा इन्फीरियर, अब क्या हो गया? हम इसमें खुश हैं तुम उसमें खुश हो, ठीक है ना, बस टाटा बाय बाय। अगर आप में इतनी पावर है, नॉलेज है, तो आप प्रूव कर सकते हो हमारा सुपीरियर है, अगर उसके लिए नॉलेज भी तो चाहिए। अब वो नहीं है तो आप ऐसा कर लो, ठीक है यार हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं है। मगर एक चीज़ ज़रूर बोल सकते हो कि जो उनका भ्रम है वो निराकार है नहीं?
लाइट है ना वो, उसमें लीन हो जाओ। अब मुझे बताओ, एक एग्जांपल है, क्या हलवा खाया है किसी ने? हलवा खाया है जी। चम्मच से? तो चम्मच को हलवे का टेस्ट पता है? नहीं पता ना? तो खाने वाले को पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि चम्मच और हलवा एक ही हो जाता है, उसके अंदर डाल देते हैं ना हम। तो अगर आप एक हो जाओगे तो आपको टेस्ट नहीं पता लगेगा। टेस्ट पता लगने के लिए अलग होना पड़ेगा, समझे? सो अगर हलवे में लीन हो जाए तो हलवे का टेस्ट पता लगेगा? एक चींटी हलवे में खाएगी, चींटी अंदर जाके मर जाए और पिस जाए तो पता लगेगा कोई टेस्ट? वो तो एक ही हो गई ना। टेस्ट पता लगने के लिए अलग होना पड़ेगा हलवे से, तो इसलिए तुम्हें टेस्ट नहीं मिल रहा, तुम तो लीन हो रहे हो। हम अलग हो के सेवा कर रहे हैं, हमें टेस्ट मिल रहा है। लीन होने में प्रॉब्लम है, टेस्ट नहीं आएगा। काम खत्म हो गया बस। और मल त्यागने के बाद हम नहाते हैं ब्रह्मचारी चाहिए, तो फिर सामने वाले कहते हैं कि पेट में तो भी इंटेस्टाइन में भी तो होगी अभी, तो इंटेस्टाइन में टॉयलेट है तो लगा लो टॉयलेट अपने सर पूरे शरीर पे। तो कहते हैं नहीं तो लगा लो फिर। स्टूल पास कर रहे स्किन पे टच होता है तो पेट में भी तो ऑलरेडी है इतना, तो उसका क्या करेंगे? अरे तो पेट पे तो लगा लो पूरे सर पे शरीर पे, या पेट में तो लगा के फिर ठीक है तो बोल, आप बोलना ठीक, अगली बार मैं पूरे लगा के आऊँगा। कैसा लगेगा तुझे? अब मैं पूरा लगा के आऊँगा तो तू क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? नहा के आ, है ना? तो बोलो नहा के क्यों आऊँ साले, अंदर भी है बाहर भी है, एक ही बात है। देखिए घटिया लॉजिक है, बिल्कुल सड़ा हुआ लॉजिक है। तो हम स्टूल पास करने के बाद नहाते क्यों, उसका लॉजिक है साइंटिफिक। स्टूल पास करने के बाद अपान वायु जो है, जो एयर है हमारी, जो पुश करती है टॉयलेट को नीचे पुश करती है ना, वो जब पुश करती है तो ऊपर आती है। फिर जब ऊपर आती है तो जब हम पानी डालते हैं तो वो शांत हो जाती है। अगर नहीं नहाओगे तो आपका माइंड में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, इसलिए हम नहाते हैं। और शुद्धि भी है, शुद्ध भी प्योर भी होते हैं ना। टॉयलेट करके आप नहाओगे तो पूरा अच्छे से क्लीन, पूरा पानी से क्लीन हो जाओगे ना टॉयलेट करके, तो फिर इसलिए हम नहाते हैं बस। दैट्स ऑल, सिंपल है। ओके, सो वी लैंड अप हियर, इट्स 9 o'clock.